हमारी सेना का और सेना के लिए जबरदस्त रूप से रोज मार्गदर्शन करने वाले, और आपको एक नहीं कितने प्रकार की मार्गदर्शन की है कि हमने सुना है या कभी सोचा है कि सिंधु नदी के माध्यम से भी हमारा हिसाब उल्टा होता है। जब सिंधु के माध्यम से अपनी एक एक करके रोज देश की अपनी आजवान शान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और हमने अभी देखा अमेरिका के राष्ट्रपति को जो 4 दिन पहले जो बोले थे, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपनी बात में सुधार करना पड़ा। ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की रणनीति
सेना ने कर दिया, ये हमारे लिए गौरवशाली बात है। हमारे लिए वो नाम पूछने वाला जाओ कह देना मोदी से, आपको चूहा का पता ही नहीं चला जिंदा है कि ऊपर ही चला गया। पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि आपने नाम पूछा था कि जाओ मोदी को बता देना। आज ही समाचार पत्र में देखा, भूल से उनके प्रधानमंत्री ने कह दिया कभी 3 दिन बाद फिर बैठेंगे और ये आगे युद्ध हो आगे हम देखेंगे। अरे 10 मिनट भी नहीं लगे, पाकिस्तान सरकार की तरफ से अपने ही मंत्री का खंडन आ गया। वो जाने उसकी बात भगवान करे, हमें मत आ जाना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपने बयान के कायल हैं। इसलिए आपने देखा वो मूछ वाला अभिनंदन, हमने वो दौर भी देखा था जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक हुई, हमारे सैनिक विमान से बम गिराए गए और वो भूमि से टकरा गया था। तो बाद में दिन भर दिखा करिए, देखो भैया हमने इसका कुछ नहीं किया, चाय पिला रहे थे, बिस्कुट खिला रहे थे, ऐसे अपना जवान अभी सहा करके 15 के नौजवान आज हमारे बीच वापस बगैर शर्त वापस आया है। ये है शक्ति की पहचान, ये है ताकत का महत्व, ये है भारत की एकता की ताकत। आज इसी बात के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ये सारी बातें दुनिया के सारे देश आज भारत के पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है भारत की एकजुटता, भारत की शक्ति संपन्नता और भारत का अपने विरोधियों के प्रति दुश्मनों से निपटने का तरीका। अब दुनिया में 3 ही देश है जो इस तरह से निपटते हैं, एक अभी तक अमेरिका और इजराइल थे, एक और एक तो अब भारत इसमें सबसे आगे निकला। जोरदार अभिनंदन करें भारत के गौरवशाली अतीत के लिए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इनके भी प्रसन्न है। हमको मालूम नहीं थी गर्मी में, ऐसा लग रहा है कि सावन की हवाएं आ रही है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है, ठंडी हवाएं हमारे लिए एहसास करा रही है। आओ मारवा के सूरवीरों, देश के बहादुरों के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी एकजुटता का परिचय दो। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर की धरती पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक निवेदन के साथ हम सब चलेंगे, तिरंगा हाथ में लेके चलेंगे। इस तिरंगे के लिए हमारे देश के बहादुर जवान अपने आन बान शान के साथ मौका पड़ता तो जान भी देते हैं, इसलिए इसका अपमान भी होना चाहिए। किसी हालत में इसको जेल में मत रखना, नीचे मत गिराना, कोई भी कारण से अपमान भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के दुश्मन भी दूर से झांक करके आपको देख रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ, हम सब अपनी अपनी सावधानी के साथ चलेंगे। सत्यवेंद्र का आशीर्वाद हमारे साथ है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे साथ है। बोले महाकाल महाराज की, ऐसा तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक विशाल के अंदर मुख्यमंत्री जी सुनाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान युवा मोर्चे के भी युवा बड़ी संख्या में आए, सुब्रत मिश्रा जी के नेतृत्व में स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तुम तो ऐसे न थे। मेरे देश की रक्षा अपनी छपा में लगा इसमें। यात्रा प्रारंभ करेंगे। हमारे मंच पर उपस्थित श्री आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह आयोजन किया गया है। सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई।
इंदौर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इंदौर से। तो मोहन यादव भी मौजूद हैं। सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह आयोजन किया गया है। तो इंदौर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भी आपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स, ग्लोबल इंडस्ट्री समिट्स जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उनमें हमें और मध्य प्रदेश को सफलता की प्राप्ति भी हुई है। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आदरणीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। और आइए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री शाली तोशीवाल जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी केंद्रित करना चाहूंगी कि पुष्पगुच्छ और शॉल से तो आपका स्वागत किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया जा रहा है। सर्टिफिकेट जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया जा रहा है वो इस संबंध में है कि महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे 25 पेड़ों का पौधारोपण किया जाएगा और जिसका हमेशा ख्याल रखा जाएगा कि वो बहुत अच्छे से फले फूले और बड़े हों। और तत्पश्चात अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय श्री संजीव सदन जी से कि आप माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी एक ऐसी शख्सियत है जो मध्य प्रदेश में जितने भी निवेशक आते हैं उनको अपने भाई स्वरूप, बहन स्वरूप मान के उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अब मेरा निवेदन है श्री धीरज शाह जी से कि आप आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत करेंगे। आप सभी की तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आप सभी को जिस घड़ी का इंतजार वो कल आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ अतिथिगण हम सभी के बीच मौजूद हैं और हम सभी का प्रोत्साहन करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी रौनक जी से, रौनक जी कृपया मंच पे आकर स्वागत करेंगे श्री शंकर लालवानी जी का। साथ ही साथ मेरा निवेदन है
दिनेश मोदी जी से आप आदरणीय श्री पुष्पमित्र भार्गव जी का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात मेरा निवेदन है श्री ए रवि कुमार जी से आप आदरणीय श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप आदरणीय श्री राघवेंद्र जी का स्वागत करेंगे। अब मेरा निवेदन है श्री ए रवि जी से कि कृपया आप स्वागत करेंगे श्री मनोज पटेल जी का, श्री रमेश जी का, आदरणीय श्री गोलू शुक्ला जी का। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी श्री विनय पुरी जी से कृपया आप मंच पर आएंगे और मंचासीन अन्य सभी एमएलए स्वागत करेंगे। अब मैं श्री संजीव जी बिल्कुल संजीव सर ने कहा कि अब मैं ही स्वागत करना चाहूंगा मंचासीन सभी अन्य आदरणीय वरिष्ठ अतिथियों का। तो मैं संजीव सर से निवेदन करती हूँ कृपया आप सभी मंचासीन वरिष्ठ अतिथियों का स्वागत करेंगे। सुमित मिश्रा जी का आप स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री श्रवण चावला जी का आप स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मौजूद सभी मंचासीन अतिथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी उद्बोधन के और माननीय मुख्यमंत्री जी से मंचासीन सभी अतिथियों से एवं मंच के सामने जितने अतिथि हैं उनसे सभी से निवेदन करना चाहूंगी हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान की धुन को प्ले किया जाए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ हम सभी के बीच मौजूद हैं आदरणीय श्री संजीव सरन जी, पास चेयरमैन मेडिसिन, और आप मालवा उज्जैन के ही रहने वाले और साथ ही साथ लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट करता सभी व्यापार व्यवसाय चलाते हैं और माननीय कैलाश जी वैसा हमारे स्थानीय शासन मंत्री और आज 16 तारीख आई एम रनिंग आउट गवर्नमेंट। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है। यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान
हम सबके सुपरिचित और हमारी सरकार के यशस्वी मंत्री, वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब, इस अवसर पर मेरे साथी मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जिनने जल शक्ति मंत्रालय का काम संभाला हुआ है, माननीय कैलाश जी भाई साहब हमारे स्थानीय शासन मंत्री, और आज 16 तारीख है, 4 दिन बाद यहाँ जब कैबिनेट होगी तो ये हमारा उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर का मक्सी, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह पर निकल करके आएगा। ये बहुत जल्दी उसका समय आएगा। बदलते दौर में सब तरफ से विकास के जो प्रतिमान बनाए गए, एक एक करके वो सब पूरे होते जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, आपको उनको बधाई देना चाहता हूँ। शंकर भैया सबसे ज्यादा वोट्स जीतने वाले एकमात्र अब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ भी नहीं सकता है। सामने का कैंडिडेट भी तोड़ दे तो बचे क्या है। आज के इस अवसर पर माननीय मनोज पटेल जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक और माननीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे मिश्रा जी, और मैं आज के इस अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, माननीय रौनक जी ना, सालिन जी आपका अभिनंदन है। बहुत आप बांसवाड़ा में अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं और बॉम्बे में मूलतः बड़ा हमारे अपने आप में गौरवशाली व्यक्तित्व है। आपका अभिनंदन है। मध्य प्रदेश की धरती पे डबल रिश्ता संजीव भैया से। संजीव भैया लंबे समय तक चेयरमैन का भी रिश्ता है और ध्रुव भाई, संजीव भैया, ऐसे लोगों से तो हमारी ये काउंसिल गौरवान्वित होती। जोरदार अभिनंदन संजीव भैया। संजीव भैया जहाँ जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, साइंस कॉलेज से, आप भी वहीं से पढ़े हैं। मैं आपका उस नाते से अभिनंदन करता हूँ। ये अलग बात है कि तो वहाँ के जीटीसी को छोड़ के जितने कॉलेज फिर मैं सबसे भी पढ़ा हूँ पूरे उज्जैन आपके साथ वाले कॉलेज से बीएससी किया, बाद में लॉ कॉलेज से, माधव कॉलेज से पूरा किया, एमए सांदीपनी से किया, फिर एमबीए किसी और कॉलेज से की, पीएचडी कहीं और से करी। कुल मिलाकर के ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका एक दूसरे कारण से अभिनंदन करता हूँ। आपका उत्साह उमंग के आधार पर और आपने अपने खुद के व्यापार व्यवसाय के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी जो वाइब्रेंट गुजरात और जिस प्रकार से आपने काम किया है, धीरू भाई आपका भी अभिनंदन करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है जिनके आधार पर प्रदेश भविष्य में अपनी लंबी छलांग लगाएगा और जिनका हमारे साथ अच्छा व्यापार व्यवसाय का अनुभव है। ऐसी हस्तियां भी बैठी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। रौनक रुझानी जी, रौनक जी कहाँ है? जोरदार अभिनंदन रौनक जी। राजनीति बड़ी टेढ़ी भी होती है, बड़ी मजेदार भी होती है। रौनक भाई से किस किस का स्वागत कराया रौनक भाई अपने व्यक्ति पहचानने में, लेकिन अपने काम की दृष्टि से रौनक भाई की अपनी पहचान है। प्रतिभा के हमारे श्रेयस लगता ही नहीं अब आप बाहर के, आप हमारे ही हो गए। जोरदार अभिनंदन प्रतिभा सेक्रेटरी से हमारे बीच श्रेयस चौधरी जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी सागर ग्रुप से। जोरदार नौजवान हमारे अपनी क्षमता योग्यता से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मनीष चौहान जी, कहाँ मनीष जी? मनीष जी है, निकल गए, कोई बात नहीं, मैं उनका भी स्मरण कर रहा हूँ। प्रशांत अग्रवाल जी, वजीर एडवर्टाइजर से ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धीरू भाई का मैंने नाम ले लिया है। आप तो हमारे शुभंकर हो, आपके भरोसे से पूरा आयोजन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए देश के अलग अलग स्वनाम धन्य और बहुदादा कोरवाल भी हमारे उज्जैन वाले हैं। हमारे लिए ये अद्भुत नाम है जिनने अपनी पहचान कई कारण से मालवा की धरती से कई सारे क्षेत्रों में लगातार अपनी विनम्रता से। वैसे तो आप उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और पहले अध्यक्ष रहे, जब मुझे लगता बहुधा आपके पहले कोई अध्यक्ष था भी नहीं, आपके बाद ही रहे और आपके बाद फिर मैं बना था, ऐसा मानते हैं। जैसे मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ, आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैडमेड टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल, ये जो हमने अपनी स्वाद की, स्वच्छता की, सुशासन की, कई कारण से इंदौर की बहुत सारी विशेषता है।
लेकिन इन विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, एक बार जो यहाँ का आता है वो यहीं का हो जाता है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश की पूरी अपनी सारी खासियत में से सबसे अच्छी आत्मीयता वाली नगरी अगर कोई है तो इंदौर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज अपने कपास से इतिहास लिखने की तरफ आज मध्य प्रदेश बैठा है। हमारे लिए आज वस्त्रोद्योग में और वस्त्र के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, जिसमें मैं तो मान के चलता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा यश तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ पहले 1 साल तक लगातार एक के बाद एक हर महीने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हर संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टमेंट के समग्र रूप से कोई सा भी इन्वेस्टमेंट आए हमने एक साथ बुला करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की नई कंसेप्ट सबके सामने लाया। इसका आखिरी समापन हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से GIS के माध्यम से किया था, जिसके आधार पर सब मिलाकर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और लगभग 23 लाख लोगों को हमारे अपने रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया है। और उसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ, मार्च अप्रैल ये मई चल रहा है। अब तो हर 8वें दिन अलग अलग सभी विभागों को समान रूप से जोड़ा रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी संभावना, और विकास के मामले में अगर और कोई समय हो तो ठीक है, लेकिन आज का समय तो और महत्व का। हम देखें 2 तरह से, आप हमारी निगाह से देखो, आपको भी ध्यान में आएगा कि सरकारों के माध्यम से जिन सरकारों ने समय को समझकर पकड़ लिया वो सरकारें कहां से कहां चली गई, जिनने इसको छोड़ा उसका पता ही नहीं लगा। और मैं मान के चलता हूँ हमारे लिए आदर्श राज्य है गुजरात। जोरदार अभिनंदन गुजरात के लिए। और गुजरात की क्या विशेषता है, हमें गुजरात के बारे में क्या कहना। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण का जो मथुरा में आनंद नहीं आया वो द्वारकाधीश बन के आनंद आया। भगवान कृष्ण को भी गुजरात भला 5000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत। और तब का समय हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, महात्मा गांधी का हो, या आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, या हमारे अमित शाह जी का हो, जिनकी चमक और धमक बॉर्डर में भी दिखाई दे रही है। बॉर्डर के बाहर वाले 2 तरह के लोग दिख रहे हैं हमारी बाउंड्री के ऊपर। एक तरफ वो सारे लोग जो भारत की इन व्यवस्थाओं को समझ करके दिल खोल करके भारत की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो डूबा हुआ श्रीलंका भी तिर गया है। मेरे मालूम आज के दौर में जोरदार आनंद आया। हमने तो सुना ही था कि भगवान राम के काल में वो जो पुल बनाया था, भगवान श्री राम दिखे थे और उस पे से पूरी सेना पार हो गई थी। आज वो दौर हमने उस समय का तो केवल सुना था, लेकिन आज भी हमको मालूम है अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे, इसके भरोसे अपने आप लंका वाले भी तिर गए, जिनके लिए आज पूरा समय अलग प्रकार का चला। हम देखें वही लंका था जो कुछ समय पहले चाइना के मकड़ जाल में कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो हमारी अंदर की भावना, जिसके आधार पर सदैव भारतीय संस्कृति दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो की बात करती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। हमारे लिए व्यापार व्यवसाय केवल धन कमाने का धंधा नहीं, धन से ज्यादा हम अपने मन के आधार पर मानवीयता को स्थापित करते हैं। इसलिए कोविड के कठिन काल में हमने अपने नागरिकों की भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा की है, बल्कि हमारी दवाई से हमने और भी कई लोगों की जान बचाई। ये अपना वो अतीत के काल का गौरवशाली प्रश्न है। और ऐसे समय में जब मैं व्यापार व्यवसाय की बात करता हूँ तो सच में हमने अपने भौतिक स्तर पर बड़े बड़े मंदिर देखे, बड़े बड़े देवालय देखे, बड़े बड़े देवालयों के अंदर बाकी व्यवस्थाओं को चलते देखे, लेकिन आपके कारखाने भी जीते जी मंदिर है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप भी पुजारी की तरह अपने संस्थान की सेवा करते हैं। ये जो पवित्र भाव है, आदमी 2 रोटी तो सब खाता है, सब घर में खाता है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों की जिंदगी बदल जाए, कई लोगों का भला हो जाए, इस पवित्र भाव के आधार पर उद्योगपति अपने व्यवसाय को लेकर चलता है। लेकिन उन व्यवस्थाओं में, उद्योगपति के उस संकल्प में अगर हम अपनी व्यवस्थाओं से सुशासन की तरफ से मदद करते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव आता है। और इसलिए और आज के दौर में आवश्यक है कि हमारी पारदर्शी नीतियां और उसका भी सार्वजनिक प्रकटीकरण। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से मैंने अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे अधिकारी भी और हम भी
सारे के सारे लोग लगातार इस अभियान के रूप में लगे, एक मिशन मोड में लगे। जब देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे लगे तो वो प्रेरणा की पुंज हमारे सामने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही, दुनिया बदल गई, देश भी बदल रहा, देश करवट ले रहा, देश के राज्यों के अंदर भी एक दूसरे के साथ, जिसके आधार पर पुराना समय याद करो तो तमिलनाडु कर्नाटक के साथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा, लड़काई के लिए रहा, जल के बंटवारे के लिए लड़काई के रहा, कोई फसल के मामले में लड़काई के रहा, कुछ आसपास की भूमि के बंटवारे को लेकर के। आज बदलते दौर में हमारी सरकार का भी राजस्थान से पानी का झगड़ा 25 साल से चल रहा है, लेकिन यशस्वी दौर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने पीकेसी योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजस्थान के साथ झगड़ा सुलझा करके उनके लिए और हमारे लिए, राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान भी तो अपना ही है, इसलिए आपस का जल का बंटवारा, थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से आदिकाल की परंपरा। मैं ऐसे कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़ी समय की भी कमी है। और आज का दिन तो आज से क्या लगातार जब से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है तब से तिरंगा लहराने का ऐसा अभियान चला तो पूरा देश आनंद में डूबा। हमने तो सुनेगा मेरा रंग में बसंती चोला, वो रंग दे कितना अच्छा गाते थे भाई साहब, लेकिन आज पूरा देश रंगा हुआ आनंद के साथ, क्या देखो हुआ इधर देखो उधर, उत्साह और उमंग के साथ पूरा देश उठ के खड़ा हुआ है। और ऐसे समय में देश जब अपनी सेनाओं के साथ संबद्ध होकर के दुश्मनों से निपटने में भी सक्षम है, लेकिन हम ये भी ध्यान से देखें देश के आगे बढ़ने के कदम में हमारी अंदर की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदलना चाहिए, आर्थिक संपन्नता भी चाहिए और अंदर की एकता भी चाहिए। इसलिए अंदर की एकता, आर्थिक संपन्नता और हमारे देश की इसी अलग अलग धर्मों की विविधताओं के बावजूद भी जिस प्रकार से नेतृत्व ने, जैसे कोई कपड़ा बुनते हैं आप लोग तो एक एक धागे का हिसाब रखते रखते कपड़ा बुन के तैयार होता है, लेकिन एक धागा का भी टूट गया तो समझो थान का भारत माता के लिए हो जाता है, आपसे ज्यादा कौन समझेगा। इसलिए एक एक कदम उठाते उठाते जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, लेकिन कितना अच्छा मारा, कभी हमने ये खाली मुहावरा सुना ही था, मारो और रोने मत। आज ये मुहावरा कहीं दिख रहा है तो पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मारा का मारा और रोने भी नहीं दिया। और मैं तो ये बड़ा आश्चर्य से देखता हूँ कि कैसे वो अपनी इज्जत बचाते होंगे बेचारे, जब देखो जो मार जाए इतना बुरा मारे कि आपकी बार तो ऐसा मारा कि भगवान ही बचाए, कुछ बचे ही नहीं होंगे। अब सारी बातें करने का समय तो नहीं है, लेकिन एक बार जोरदार आनंद से आपकी सेना के लिए सम्मान बताइए। सहबाज और कौन के नजीब पता नहीं किनके नजीब नींद में भी उठ के बैठ जाते कि पाकिस्तान को मोदी दिखते हैं बस अपने में के बाप रे तो बम का गोला नहीं आ रहा, मोदी का चेहरा आ रहा है। अपने भूले भटके 2% के लोगों से पहलगांव के अंदर कहने का दुस्साहस किया था जिन लोगों ने कि जाओ पति को हम मार रहे और अपने मोदी को बताना, वो मोदी को बताने वाले के जनाजे में भी जो शामिल हुए, हमने जिनको मारा उसका जनाजा पड़ा था और वो पाकिस्तान का झंडा लपटा हुआ था, उस लपटे हुए झंडे में जो जो जनाजे में गए उनको भी उनके साथ पहुंचा दिया। ये भारत का समय है, ये मोदी का। तो मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। और संजीव जी, आपका दोहरी रिश्ता है आपने बम्बई कहा, अरे हम मध्य प्रदेश को बुलाने के लिए अमेरिका बोलो तो वहां भी आ जाएंगे, हमको क्या जाएंगे, हमारे लिए तो अच्छी बात, हमारा तो अभियान ही ये चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं बेंगलुरु जाके आया था, वंदे भारत, वंदे मेट्रो कितने प्रकार के रेल के डब्बे बन रहे हैं। हमने कहा ये 1964 में कारखाना खुला था भारत सरकार का बेंगलोर में, तो हमने कहा भैया आप यहाँ क्या करो, मध्य प्रदेश में आओ। पर हमने अपनी मार्केटिंग ऐसी भी करी, बात इसमें छिपा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में आओगे आप कहाँ एक तरफ कोने में, वहां से आते आते 12 घंटे तो ट्रेन में लग जाते हैं,
तो आप मध्य प्रदेश में पूरे देश में माल सप्लाई करो। तो ये इतना अच्छा भौगोलिक इलाका और मध्य प्रदेश के लोग भी इतने अच्छे हैं, सब अपने अपने काम करते, कोई किसी को देखते ही नहीं। यहाँ हमारे यहाँ कोई औद्योगिक हड़ताल ही नहीं होती, मजदूरों की हड़ताल का कोई काला नहीं। इस सिस्टम से हम बाहर, जितनी सड़क सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में सहयोग करना, कोई किसी की तरफ देखते ही नहीं। और सच्चे अर्थों में ये गुजरात का बिछड़ा हुआ भाई है, यही मान के चल लो, कोई अंतर नहीं और हमारे अपने गुजरात के साथ। तो मेरी अपनी ओर से एक बार सभी निवेशकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम बंबई भी आएंगे और बंबई के अलावा जहाँ जहाँ आप बुलाओ तो हम वहां तक भी आएंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो दोस्ती बनी है इसको पक्की करेंगे और निश्चित रूप से आपका निवेश लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर पुनः बनी हो जाए मध्य प्रदेश में हम सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए तो इंदौर से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।